पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन यदि एफआईआर का समझौता नहीं करेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा और सारे प्रूफ के साथ जाऊंगा, जिसने पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन को जो मुद्दा हम उठाए हैं छात्र छात्राओं के हितों के लिए, और वह मुद्दा को एक्शन में लेकर के पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने चिट्ठी जारी की है। मैं बता दूं आपको कि बगैर मान्यता प्राप्त वाला विषय के लिए, उसके बाद आरक्षण रजिस्टर का पालन नामांकन में नहीं हो रहा था यूजी पार्ट 1 में, उसका मुद्दा उठाए हैं। उसके बाद सब्सिडरी पेपर वाला मुद्दा उठाए हैं। उसके बाद डबल लिटरेचर का मुद्दा उठाए थे। हम मुद्दा उठाए, उसके बाद ही पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक्शन लिया। और छात्र छात्राओं को है कि ज़बरदस्ती फेल कर दिया जाता है, छात्र छात्राओं लिखते हैं उसको फेल कर दिया जाता है, वो भी मेरे पास प्रूव्ड है। और छात्र का कॉपियाँ का भी प्रूव्ड है कि किस छात्र ने पूरा लिखा, उसको 0 मार्क करके फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 में दे दिया गया था। जो बीते सत्र रिजल्ट जो जारी हुई थी 2021 का, क्या उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई थी, वो सब मुद्दा हम उठाए। तो हमारे ऊपर साजिश के तहत कि सौरभ कुमार विश्वविद्यालय में आकर के प्रतिदिन कार्य में बाधा डालता है। हम प्रतिदिन यदि कार्य में बाधा डालते हैं तो वो सारा चीज़ विश्वविद्यालय कैमरा में रिकॉर्ड है। मैं हाईकोर्ट को कहूँगा कि हमको विश्वविद्यालय से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया जाए। मैं यदि कहीं भी कुछ करता हूँ तो सेम है, तो हम भी पूरा एकदम यहाँ है कि मुद्दा उठाओगे तो एफआईआर में फंसा देंगे, जेल तुमको भेज देंगे। यदि कुछ इधर आप तो देखिए रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखिए रहे हैं प्रतिदिन क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। हम क्या बताएं आपको, यहाँ तो मान लीजिए अफसरशाही है भैया, जो हुआ यदि अफसर के बारे में उठाइए तो केस कर देगा, आपको जेल भेज देगा, जातिवाद होता है यहाँ। क्या मतलब था मेरे ऊपर जो सितंबर 2022 में केस हुआ है, क्या मतलब था 3 पदाधिकारी मिलकर के मेरे ऊपर एफआईआर किया है? मेरे ऊपर 3 पदाधिकारी मिलकर एफआईआर किया। हम इतना गुंडा, हम विश्वविद्यालय एकदम सज्जन लड़का है, हम क्या मेरे बारे में रिकॉर्ड पता कर ले कि कहीं है कि अपराधी गति है या कुछ है, मतलब 3 पदाधिकारी मिलकर के केस किया। मैं तो वीसी साहब से मैं मांग कर दिया हूँ कि यदि समझौता किया जाए, मेरा भी भविष्य है ना, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी छात्र संगठन हो, छात्र नेताओं के साथ पता है वो अपने हक के लिए लड़ता है। मैं माननीय कुलपति महोदय को लिखित भी दिया हूं कि एफआईआर का समझौता किया जाए। शिक्षा मंत्री महोदय से मैंने मुलाकात करके बोला है कि हमारे ऊपर इस तरह का, मैंने एविडेंस प्रूफ दिया है शिक्षा मंत्री साहब को, वो एक्शन में आए। उसके बाद वीसी साहब को और रजिस्ट्रार साहब को वो बोले हैं कि एफआईआर का समझौता करने के लिए कि 1 सप्ताह का हम मोहलत लिए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भी जाने वाला हूँ, हाई कोर्ट जाएंगे और जितना भी सेशन विलम्ब चल रहा था उसका भी हम मुद्दा उठाए हैं। पूरा अकल है कि मुद्दा उठाते हैं, एकदम छात्र हित में काम करते हैं, है कि हमारे ऊपर केस हो जा रहा है। इससे बढ़कर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, उसको हम सही बात देखेंगे, सही लिख के देंगे। और पॉलिटिक्स जब राजनीतिक वाले को बात को इग्नोर कर देंगे विश्वविद्यालय तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई कोर्ट को मैं लिख के अब दूंगा। मैं एफआईआर करूंगा मानहानि का, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, उनका मैं अब दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक होगी मैं 1 सप्ताह का मोहलत दिया हूँ। यदि माननीय कुलपति महोदय से आग्रहपूर्वक उसको कह रहे हैं कि जो भी यह मामला है उसको आप है कि समझौता करवाया जाए, जैसे भी होगा बैठ करके है कि अनुशासन कमेटी के साथ हो, या जैसे भी है कि हमारा है कि कौन कहता है कि हम पूर्णिया कॉलेज का छात्र नहीं, हम पूर्णिया कॉलेज का भी छात्र। हमको पार्ट 1 का मार्कशीट मिला है क्या? पार्ट 1 का मार्कशीट गलत छपैया करके दे दिया गया। इधर तो हम सीएलसीए निकलवाए हैं, कैसे ना, हम पूर्ववर्ती छात्र हैं, हम जा सकते हैं कॉलेज, हम विश्वविद्यालय भी आ सकते हैं, आपके विश्वविद्यालय का हम छात्र हैं। परीक्षा विभाग भी हम जा सकते हैं, आपके विश्वविद्यालय का छात्र हैं। बीएड का अलग हो जाता है, लेकिन किसी का सच्चाई पे सर, किसी का है कि एविडेंस प्रूफ के आने पर ही कोई कार्रवाई कीजिए। इस तरह से नहीं, जो भी हुआ मेरे साथ वो गलत हुआ था बीते दिन, और वीसी साहब के चैम्बर में उस तरह की घटनाएं हुआ है जो कि दुखद है। और इसके लिए मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप सर एक्शन मूड में आइए। जो गलत करता है उन लोगों पे एफआईआर नहीं होता है, जो सच्चाई कर रहा है, जो छात्र के हित के लिए रहता है, जो सच्चाई आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर एफआईआर होते जा रहा है।